वेदों और पुराणों के बारे में हम सब ने सुना है, पर क्या आप जानते हैं ये वेद और पुराण है क्या? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल भारत संस्कार विद शालिनी के साथ। मैंने वेद और पुराण के बारे में सुना है। ये दोनों हमारे धर्म और संस्कृति के खजाने हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? चलिए आज आपको एक कहानी के जरिए समझाते हैं। बहुत साल पहले जब लिखने के लिए कागज तक नहीं थे, तब ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर दिव्य ज्ञान सुनते थे और अपने शिष्यों को सुनाते थे। इन्हें कहा गया है वेद, यानी ज्ञान का सागर। वेद का अर्थ है ज्ञान। इन्हें ऋषि मुनियों ने सुना और फिर अपने शिष्यों को सुनाया। हमारे टोटल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं आपको इनके बारे में इजी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेदा है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेजेस डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड। इसमें बताया गया है कि हम भगवान की पूजा प्रार्थना कैसे करें। हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेदा। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां और कर्म कांड के बारे में बताया गया है, यानी कि पूजा पाठ और पूजा पाठ करने के संस्कारों के बारे में हमारा मार्गदर्शन यही वेद करता है। इट इज़ द वेदा ऑफ रिचुअल एंड द सैक्रिफाइसेस। हमारा तीसरा वेद है सामवेद। सामवेदा इज नोन एज द वेदा ऑफ म्यूजिक एंड चैंट्स। सामवेद संगीत गान का वेद कहा जाता है। इसमें जो मंत्र दिए गए हैं उन्हें गाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव है। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद कंटेन्स नॉलेज ऑफ मेडिसिन, औषधि, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल विजडम। इस वेदा को एवरीडे नॉलेज का वेद माना गया है। ये चारों वेदा मिलकर हमें कंप्लीट विजडम देते हैं। ये हमारे भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब आप हमारे वेदों के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब पुराणों के बारे में जानें। वेदों की भाषा बहुत ही डिफिकल्ट थी, बहुत ही कठिन थी। आम लोग उसे समझ नहीं पाते थे। इसीलिए ऋषियों ने वही ज्ञान कहानी रूप में बताया, जिन्हें कहा गया पुराण। हमारे कुल 18 मुख्य पुराण हैं। आइए इन 18 पुराणों को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। इसमें सृष्टि की रचना, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड द रोल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण, जिसमें भगवान विष्णु, तीर्थ स्थलों और भक्ति की महिमा को समझाया गया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भगवान की लीलाएं और धर्म के महत्व को समझाया गया है। चौथा है शिव पुराण, जिसमें भगवान शिव जी की अलग अलग कथाएं और उनके सारे स्वरूपों का वर्णन किया गया है। नंबर 5 पर है भगवत पुराण। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और भक्ति का संदेश यह पुराण देता है। छठा है नारद पुराण। नारद जी द्वारा भक्ति, संगीत और धर्म की बातों को इसमें बताया गया है। सातवां पुराण है मार्कंडेय पुराण, जिसमें दुर्गा माता की महिमा का वर्णन किया गया है। आठवां पुराण है अग्नि पुराण, जिसमें अग्निदेव द्वारा दिया गया ज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा और युद्ध विद्या है। 9 नंबर पर है भविष्य पुराण। भविष्य की घटनाएं, धर्म के नियम इसमें बताए गए हैं। 10वां पुराण है ब्रह्मा व वर्ते पुराण, जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी की महिमा का वर्णन किया गया है। 11वें नंबर पर है लिंग पुराण। शिवलिंग की उत्पत्ति और महिमा इसमें बताई गई है। हमारा अगला पुराण है वराह पुराण, जिसमें विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी की रक्षा की कथा है। हमारा अगला पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय और तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। हमारा 14वां पुराण है वामन पुराण। विष्णु के वामन अवतार और दानवीर बलि की कथा इसमें कही गई है। नंबर पर है कूर्मा पुराण, जिसमें समुद्र मंथन और विष्णु के कूर्मा अवतार की कथा है। नंबर 16 पे है मत्स्य पुराण। विष्णु के मत्स्य अवतार, फिश वाला जो अवतार था, और प्रलय की कहानी इसमें बताई गई है। 17वां है गरुड़ पुराण।
जिसमें मृत्यु, जीवन के बाद और धर्म अधर्म का ज्ञान है। 18वां और आखिरी पुराण है ब्रह्मांड पुराण, जिसमें ब्रह्मांड की रचना और समय चक्र का वर्णन किया गया है। इन पुराणों में भगवान के अवतार, देवताओं की कथाएं और राक्षसों के युद्ध और संस्कारों की कहानियां हैं। अगर हम इसे सीधे और सरल भाषा में समझें तो वेद ऐसे हैं जैसे स्कूल की मोटी किताब, जिसमें बहुत सारे रूल्स और फॉर्मूलाज हैं, और पुराण ऐसे हैं जैसे कहानी की किताब, जिसमें वही बातें मज़ेदार ढंग से बताई जाती हैं। जैसे कि आप एक बहुत ही रूल वाली बड़ी डिफ़िकल्ट बुक पढ़ रहे हो, वेद वो हैं, और ऐसा लगे जैसे आप कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, वैसे हमारे पुराण हैं। तो वेद हमें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, पुराण हमें वही बातें बहुत ही सरल भाषा और कथाओं के जरिए समझाते हैं। एक है ज्ञान का सागर, दूसरा है कहानियों का खजाना। तो आज हमने देखा कि वेद और पुराण दोनों ही हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर आपको हमारी ये ज्ञान से भरी कहानी, जो वेदों और पुराणों के बारे में आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाती है, पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, कहानियों की किताबों में या फिर गहरी किताबों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं कुछ और ज्ञान भरी बातें और भारत की संस्कृति से मिलती जुलती बातें आपके साथ शेयर करने आऊँगी। तब तक के लिए मेरा आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।